और ये गाना मैं 5th या 6th में थी शायद, तब मेरी दीदी ने कहीं सुना था, दिन आने जाने रया हम गोबरी कीड़ा जैसा गोबर में रह गया ना। अपने बच्चों को जोकर की तरह लाल कपड़े पहना के सेंटा क्लास बना के उन युद्ध जीत के आना है। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो सुबह के रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है। अब मुझे जाना है बाहर बाज़ार, थोड़ा सा ज़रूरी सामान लाना है। वो तो मेरे को कल ही जाना था, लेकिन कल नहीं गई, आलस कर दिया। तो अब जा रही हूँ, तो बाल बना लेती हूँ। टोपी पहनी थी मैंने, तो टोपी से बाल ना, वैसे तो मेरे बाल ख़राब नहीं होते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। तो ये टोपी पहनी थी, इसको निकाला तो बाल ऐसे सारे आगे को आगे, तो मैंने सोचा चलो बाल ही बना लेती हूँ। सॉक्स भी घर पे मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो घर के अलग पहनती हूँ। बाहर जाने के लिए यहाँ पर रखे हैं, सॉक्स पहन के भी जाऊँगी, क्योंकि कल से दिल्ली में ठंड जो है बढ़ गई है। और आजकल ना ये जो हमारा बिस्तरा जो है गर्म होता है, मतलब कवर जो है रजाई पर कंबल पर गर्म होते हैं, और नीचे बेड शीट जो है वो भी गर्म बिछाई होती है। तो उसकी वजह से ना बाल ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं मेरे ही होते होंगे, आपके भी होते होंगे, पता नहीं। इन पर ना रुए से निकलते हैं। एक तो बाल झड़ रहे मेरे बहुत सारे, बहुत सालों से झड़ रहा है, आज ही नहीं। और ये पता नहीं क्या ऐसे ख़राब हो गए बाल मेरे, पूरा जट जट बन गए उनमें ना, वो रुआ सा फंस जाता है बालों में। नहीं तो वैसे मेरे बाल जट नहीं बनते। जब मैं तो तेल लगाती हूँ ना थोप थोप के, तो तेल वाले बाल ऐसे नहीं होते। पता नहीं आज ही क्यों हो गए ऐसे, पूरे जट जट जैसे हो गए। और बाहर जो मैं जा रही हूँ, मेरे को ज़रूरी सामान लाना है, मतलब कुछ कुछ है ऐसा आइटम, तो उसके लिए मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। कल जाना था, कल मैंने अपने आप को टरका दिया ऐसा ही कि नहीं आज नहीं जा रही हूँ, कल जाऊँगी। और अब जा रही हूँ तो रात से टेंशन हो रही है मेरे को। बताओ, लोग जो हैं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं मंदिरों में, और मेरे को यहाँ से 4 कदम, और ये भी नहीं कि मार्केट बहुत दूर है, यहीं पर नज़दीक मार्केट है, उसमें जाने के लिए भी अंदर से इतना हो रखा, रात से टेंशन हो रखी है। तो अभी फटाफट अपना घर का काम निपटाया कि जल्दी से जाऊँ बाहर, और वो जो सामान लाना है उसको लेके आ जाऊँगी, तो फिर अपने घर में आराम से रहूँगी। बताओ कैसी हूँ मैं सच में। वो हमारे पहाड़ी भाषा में एक गाना है ना, मैं गा तो नहीं पाऊँगी सुर में, पर मेरे को थोड़ा सा याद है। और ये गाना मैं 5th या 6th में थी शायद, तब मेरी दीदी ने कहीं सुना था। उसके बाद इस गाने की लाइन मेरी दीदी ने घर में बोली थी, तो तब से मेरे को याद है। मैंने कहीं ये गाने वैसे सुना नहीं है, यूट्यूब पर अगर ढूंढूंगी तो मिल जाएगा। और या हो सकता है जिन्होंने ये गाना वहाँ पर गाया था, मेरी दीदी कहीं गई थी, तो किसी के घर में शायद कुछ प्रोग्राम था या कुछ था, मतलब छोटे ही थे हम, दीदी भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी। तो दीदी का ऐसा था, जब वो हम छोटे थे भाई बहन, तो दीदी को कहीं कहीं पर जाने दिया जाता था, और अगर मैं कहीं पे ऐसे जाऊं तो मुझे नहीं जाता था। तो ये क्या है किस्मत की रेखा है, और आज तक वो किस्मत मेरे साथ चल रही है। चलो कोई नहीं, छोड़ो जो है। मैं तो करती हूँ हे राधा रानी, बस अगर पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हो गए हों क्या हो ही होंगे, तभी तो ऐसा है कि लब कहीं भी आज तक बुढ़ापा आ गया, आज तक भी क्या करें, छोड़ो मारो गोली। तो अब मैं उस गाने की लाइन को बताती हूँ कि दिन आने जाने रया हम गोबरी कीड़ा जैसा गोबर में रह गया। तो मतलब मैं अब इसको हिंदी में बताती हूँ कि दिन जो है आते जाते रहते हैं, चाहे ऋतु मास महीने साल जो भी है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम जिस तरह गोबर का कीड़ा गोबर में ही रह के मर जाता है, उसी तरह हम भी गोबर के कीड़े की तरह जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाते हैं। इसका मतलब ये है। तो वही मेरे को गाना याद आ रहा था सुबह से कि लोग जो हैं 25 तारीख, मतलब जो क्रिसमस डे हमारा बड़ा दिन हम मानते हैं उसको, लोग हमारे हिंदू जो हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। अब ना अपने बच्चों को जोकर की तरह लाल कपड़े पहना के सेंटा क्लास बना के उनको कहीं पर भी ले जा लेंगे, कुछ भी उनसे करवाते रहेंगे। तो मतलब जो उन लोगों का त्यौहार है उसको ये खुद भी इंजॉय करते हैं, मनाते हैं। चलो इंजॉय करो, घूमो फिरो जाओ, आपको छुट्टियां मिली हैं, लेकिन जो अपने बच्चों को वो बना देते हो ना लाल कपड़े पहना के जोकर जैसा, वो सही नहीं लगता। पर छोड़ो, क्या करना, जिसका मन जैसा मन मानता है अपने त्योहारों को। आप लोग ये सोचो ना कि वो लोग, उनका तो साल में एक बार ये त्यौहार आता है, तो वो इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से
मनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको उनका त्यौहार मुबारक हो, लेकिन हम लोगों का, हम बड़ा दिन में हमारा भी तो कुछ होता होगा। बहुत सारे हमारे ऐसे छोटे मोटे त्यौहार आते जाते रहते हैं जिनको हम इंजॉय नहीं करते, जिनका हम नाम मालूम ही नहीं होता। अभी कल किसान दिवस था, किसी ने मनाया उसको, और तुलसी दिवस आता, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती रहती हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और ना हम उनके बारे में ऐसा कुछ करते हैं। और अगर कोई कर भी रहा है तो उसको बोल देंगे अंधविश्वास। ये सो मतलब यहाँ पर जो वीडियो बनाते हैं ना लोग, तो उस चीज़ को अगर वो लाते भी हैं सामने तो अंधविश्वास करके उनको बोला जाता है। तो चलो ये बात भी जो भी हुई, तो बहुत से लोग घूमने जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपना 25 तारीख की जो छुट्टियां हैं उसके लिए जा रहे हैं, फिर नया साल आएगा उसके लिए घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई लोग दर्शन करने जा रहे हैं मंदिरों में। और मुझे देखो, और मैं यहाँ पर 4 कदम बाहर मार्केट जाने के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जान मैंने कितना बड़ा काम करना है, पता नहीं क्या युद्ध जीत के आना है। अब ये हो गया ना कि मैं बाहर जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे को मेरे मन ही नहीं होता बाहर जाने का। 2 साल से बच्चों के पापा यहाँ पर नहीं हैं, तो मुझे उसकी वजह से, मतलब वो यहाँ पर नहीं है तो सामान, जैसे घर में दोनों माँ बेटे हैं तो भाई खाने पीने का सामान तो लाना ही है, साग सब्जी और आटा चावल जो भी है। वैसे तो चावल वही रख के गए थे, बीच में कब आए थे तो वो नहीं, मैंने बिक्की ने रखा, कहा उन्होंने, तो बिक्की ने ऑर्डर करवाया, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बोल रहे थे उसको साथ में चलने के लिए, तो वो बोल रहे थे 25-30 किलो का बोरा, मतलब कट्टा ले आते चावल का। तो मैंने कहा भाई हम 2 माँ बेटे तो कुल हैं, इतने चावल का हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए तो 10 किलो ही काफ़ी है, बहुत दिन तक चल जाएंगे, फिर देखी जाएगी। तो और आटा भी अगर नहीं होता, जब वो आते हैं यहाँ पर तो वही रख जाते हैं, तो आटा भी हमारा बहुत दिन चल जाता है। और मैं सिर्फ 5 किलो लाती हूँ आटा, तो वो भी हमारा पूरा महीना ही चल जाता है, मतलब 2 ही माँ बेटे हैं। तो इस तरह मेरे को बाहर जाने के लिए ऐसे मौत सी आती है, मौत सी, मन करता भाई नहीं जाना है। अब बेटा शाम को आके अगर उसे बोलूँगी जा बेटा तू ये सामान लिया, वो चला जाएगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि दिन भर कोई इंसान बाहर से थका हारा आ रहा है, उसका मन नहीं है बाहर जाने का, और उस पर ऐसा प्रेशर नहीं देना चाहिए कि जा बाहर जा ये सामान लिया। तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ और बाल बना रही हूँ, फटाफट बाल बना दिए हैं और जाती हूँ, सामान लेके आती हूँ। और ये मैंने कल तो एक कैप आप लोगों को कल दिखाई थी, और एक कैप मैंने ये इतना बनाना शुरू कर दिया है, ये इतना बना दिया। तो ये किस टाइप की बना रही हूँ वो मैं थोड़ा सा और बना लूँगी ना ज़रा सा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी तो मैं भी इसको ट्राई कर रही हूँ कि मेरे से बनती है नहीं बनती है, कहीं नहीं बनेगी फिर ऊपर जाके मेरे को उधेड़ना पड़ेगा। वैसे तो मैं प्लेन ऐसे भी बना सकती हूँ, ये धारियों वाली है ना, ये भी दोनों साइड से पहन सकते हैं, ये भी अच्छी है। पर इसमें ना ऊन में थोड़ी एक आध जगह गांठ सी है, पर पहनने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कौन इतना गौर करता, कौन इतना फैशन में रहता है मेरे जैसे लोग। तो ये भी मतलब अच्छा डिज़ाइन है इसमें, ये देखो ना धारियाँ वाली हैं, तो इसे भी बना सकती हूँ। लेकिन मैं सोचूं कि चलो थोड़ा वैसा डिज़ाइन है ना, उभरा सा, ये भी तो उभरा है, वैसे अच्छा लग रहा है, ये भी ना बढ़िया लग रहा है। पर ये वाला थोड़ा और उभरा है, तो इसको मैं ये वाला डिज़ाइन बना के ये टोपी तैयार हो जाएगी, फिर अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाऊँगी। तो चलती हूँ, बाल बनाती हूँ। बाल वैसे बन जाते हैं, मेरे को तो शीशे की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो बाल मैं जिस तरह बना रही हूँ, ये बाल हम बचपन से ही, जैसे लोग तो बाद में फैशन चला था ना तरह तरह का बाल बनाने का, ये करने का, और ऐसे बाल हम बचपन से ही बनाते आ रहे हैं। मेरी माँ, हमारे बाल, माँ कम दादी ज़्यादा बनाती थी हमारे बालों को, ऐसे खींच के एक एक बाल बिल्कुल जो छूटे ना, क्योंकि बाल भी लंबे थे। जितने भी बालों की वो चुटियाँ बनाती थी अम्मा, तो उतने बाल सब हाथ में आ जाते थे। अगर छोटे छोटे बाल होते तो आ ही जाते हैं मुंह में ऐसे ना, तो चाहे वो हफ्ता दिन में दोबारा खोलें, 10 दिन में खोलें, 4 दिन में खोलें, तो जैसे बाल बनते थे वैसे ही रहते थे। तो ये बाल बनाने का स्टाइल हमारा तब से ही है, आज तक। आप तो बूढ़े हो गए, आज तक स्टाइल चेंज नहीं करा कभी नहीं। और कभी जैसे बोलते थे ना कि दूसरे टाइप का बना लें, मतलब ऐसे इधर से बचपन में हमारे क्लास में बनाते थे, हम तो सीधी मांग निकालते थे पहले से, तो इधर से टेढ़ी मांग करके निकालते थे, हमने कभी नहीं निकाली। शायद हो सकता है मैंने 8th क्लास में, हमारा वो हुआ था, बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए फ़ोटो खींची थी, शायद उसमें हो सकता है मेरी टेढ़ी मांग होगी, शायद, पक्का नहीं है। क्योंकि जब फ़ोटो खिंचाने गए थे ना, तो
आपस में सहेलियों ने कहा कि सीधी मांग में ऐसे औरतों की तरह बाल बन रखे हैं और ऐसे बाल वो बना रही है, क्या बोलते हैं, फ़ोटो निकालेगी क्या, टेढ़ी मांग कर ले। तो शायद हो सकता है उसमें मैंने किया होगा, ऐसे टेढ़ी मांग निकाली होगी। बाकी कभी नहीं, कोई ये फैशन से नहीं, हमारा शुरू से ही, ये हमारी अम्मा ने ही हमको ऐसा सिखाया कि ऐसे ही बाल बनाने। तो तब से हमारे बालों का जो है, मेरा खासकर दीदी का तो पता नहीं कभी चेंज कर भी दिया होगा, बाल गिर गए नीचे सारे, मेरे बाल पूरा झड़ झड़ के, आज तो कम ही झड़े, नहीं तो इतने सारे बाल झड़े कि पूछो ही मत। तो जाती हूँ भाई, और मैंने ये वाला सूट पहना है, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये सूट पहन के ही जा रही हूँ मैं। इसके आज बाहर से ना स्वेटर डाल के नहीं जाती हूँ, दिख ही नहीं रहा, इसके बाहर से ना स्वेटर नहीं डालती हूँ। एक मेरे पास ऐसी इस तरह का ग्रीन कलर का स्टॉल है छोटा सा, और वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। अब मैंने कहा चलो इसमें भी है ग्रीन कलर, ये थोड़ा ऐसा है ना इस तरह का, वो ग्रीन कलर का अच्छा था स्टॉल, पतला भी था, और ये इस सूट के साथ अच्छा लगता है, वो गर्म सूट के साथ। तो इसमें पीले रंग की पजामी है नीचे से, और ये ऐसा सूट है जो कि इसमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं जाती हूँ फटाफट से लेके आती हूँ। हाँ, मैंने नारियल तेल लगाना है यार हाथों पे, थोड़ा हाथ मैंने अभी लगाया था ना, साबुन लगाया था, मतलब पोछा लगाने के बाद हाथ धोए थे। ये देखो खुरुर 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 कर रहे हैं हाथ, पता नहीं आजकल तो हाथ ठीक लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे। आप हाथ बीच में बोल रही थी ना आप लोगों को कि इस साइड मेरे हाथ थोड़ा सा ड्राई से हो गए हैं, वो स्क्रैच से आ गए हैं, फटे फटे से हो रहे हैं, पर अब तो नहीं है। और मुंह पर भी मैं यही क्रीम की जगह इसी को लगा लेती हूँ, होठों पर भी यही लगा लेती हूँ। और लिपस्टिक देखते, इतनी लिपस्टिक पड़ी है, इतनी दुनिया भर की लिपस्टिक है। अब बहुएँ भी होगी लाने वाली, और मैं तो कम ही लाती हूँ, मेरी तो ये बहुत पुरानी है, वो तो एक्सपायर भी हो गई होगी, कभी देखा भी नहीं है। हाँ, शादी ब्याह में लगाती हूँ, बाकी वैसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगानी चाहिए, क्या हो गया, लगाओ जिसको लगानी है, बहुत अच्छी बात है, अपना मन है। पर इतनी सारी लिपस्टिक पड़ी है, इतनी सारे नेल पेंट, मैं आजकल तो मैं लगा रही थी पर आलस कर देती हूँ, इस एक ही हाथ पर लगाती हूँ, दूसरे पर मैं नहीं लगाती भाई। मुझे ऐसा लगता है आटा गूंदूंगी ना तो आटे में वो नेल पेंट चला जाएगा, इसलिए नहीं लगाती मैं। शादी ब्याह में ही लगाती हूँ दोनों हाथ पे, नहीं तो एक हाथ पे लगाती हूँ कभी कभी। तो जाती हूँ बाहर, अब लेके आती हूँ अपना ज़रूरी सामान। और चश्मा नहीं पहना तो मुझे दिख नहीं रहा वहाँ, मैं दिखाई भी दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ मुझे पता ही नहीं।